और वो 5 मिनट में मंच में जब प्रस्तुति करता तो 5 मिनट में वो निकल जाते, छेड़छाड़ करे के प्रयास नहीं करे। अपन संस्कृति ना संजोए के काम में मना बिल्कुल करते हैं, उनका जरूरी है और जो पहरावा है वो जरूरी है। छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से लोक नृत्य है गीत अपन प्रस्तुत करते हैं, तो पंथी गीत में मांडा जरूरी है, झान जरूरी है। छत्तीसगढ़ के पहचान सिर्फ ओकर प्राकृतिक सुंदरता नो है, खनिज संपदा भी नहीं है, बल्कि ओकर पहचान यहाँ के जो समृद्ध लोक संस्कृति है और यहाँ के लोक नृत्य केवल मनोरंजन के माध्यम नो है, बल्कि वो हमारे परंपराएं, इतिहास और सामूहिक स्मृति में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने वाला माध्यम है। लेकिन बदलते दौर में ये सवाल होते कि मंच में दिखाई देने वाला हमार जो लोक नृत्य कलाकार होते का वो अपन मूल आत्मा के साथ आगे बढ़ा थे। आज लोक कला मंच के नृत्य पक्ष से जुड़े एक ऐसे कलाकार जह अपन नृत्य के माध्यम से रंगमंच में विशिष्ट स्थान बनाए हवे और वह लोक नृत्य ला कतिक बारीकी से जानते और समझते और समझ के नवा पीढ़ी तक पहुंचाए के काम करत है। ऐसा लोक कलाकार भाई संजय बारले जी हमारे साथ में हावे। तो संजय भाई हमारे चैनल लोक असर में आप मन के तो साथियों आवो जानथन लोक नृत्य के पीछे में कलाकार के कतिक मेहनत हावे, कतिक संघर्ष है और छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के कतिक भविष्य हावे जाने की कोशिश करथन भाई संजय बारले से। तो अभिवादन स्वीकार करो दरवेश आनंद के। तो संजय भाई सबले पहले हम ये जाने की कोशिश करबो आपसे कि आप ये बताओ कि लोक नृत्य से आपके जुड़ाव कैसे हुई और कब हुई? आप सब नमस्कार, जय जोहार। वैसे मैं बचपन से गांव में हमारे पिताजी मन है जब महाभारत वगैरह करे वहाँ से मोर कलाकारी के शुरुआत हुई। गांव में हम एक ठोक छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम सुरता के दिया करके संचालित करते रहे, जिसमें मैं नृत्य पक्ष के और प्रसंग के कलाकार रहे। तो यहाँ से मोर कला के जीवन शुरुआत हुई और जब मैं 1996 में अर्जुंदा गया कॉलेज पढ़े बर, तो परम सम्मानीय अभी जो हमारे विधायक महोदय है कुंवर सिंह निषाद जी, ओकर से मोर पूर्व में परिचय रही से ओकर से जब बात करें, इच्छा जाहिर करें कि मैं भी भैया लोक रंग में आना चाहता हूँ करके, तो भैया बोलते बिल्कुल आ। और जब रिहर्सल चले तो बुनेश में लग गया हूँ। तो लोक रंग से 1996 से दाऊ स्वर्गीय दाऊ दीपक चंद्राकर जी के सानिध्य में मैं उनसे लोक रंग से शुरुआत करा। जी जी जी। तो का आप मन के मन में पहली से बात जाग गई कि मोला मतलब नृत्य पक्ष में जाना है, कलाकार के रूप में अपन आपला स्थापित करना है, कि ऐसे कुछ परिस्थिति बनी तब आप गए? अब कलाकारी तो शुरू करते रहे गाँव में और मन में भी एक चाह रही कि जब देखन कलाकार मन उस समय टीवी वगैरह में आया, हमरो मन की इच्छा मन में रहा है कि हम वहाँ कोनो बड़े संस्थान जुड़ दें और यही सोच ले के लोक रंग में मौका मिलिस और लोक रंग में जुड़े हुए। तो आप मन के पहला मंच कौन से रही से और वो प्रस्तुति में आप का चीज प्रस्तुत करे ओकर कुछ याद हो तो आप बताओ हमरा। शुरुआत बहुत संघर्ष में रही मोर, क्योंकि मैं उतना परिपक्व नहीं रहा हूँ कलाकारी क्षेत्र में, तो लगभग 2 साल तक बहुत संघर्ष करे मैं हाँ। और मोर पीछे आदरणीय गुरुदेव स्वर्गीय दीपक चंद्राकर जी बहुत मेहनत करे, बहुत अकेला मुला खड़े करके घुंघरू पैर में बंधवा के और घंटों अपन तबला थाप दे के अकेला मोल बहुत सीखाइस बोला। और लगभग 2 साल के बाद जो मोर नंबर लगिस तो निरंतर मुख्य नृत्य पक्ष में रहो में हाँ।
और शुरुआत बहुत सारा कार्यक्रम बहुत जगह देन वैसे शुरू से पहला मंच उस समय तो 2-4 गाना भी करते रहे मैं। हाँ, धीरे धीरे एक जगह बनी तो फिर मुख्य कलाकार के रूप में भी स्थापित है वहाँ। अच्छा अच्छा। तो आपके ये क्षेत्र में आपके गुरु या प्रेरणा जिला आप मानते हो वरिष्ठ कलाकार जी, तो कौन कौन हवे? सबसे पहली जब मैं टीवी में देखे हूँ बड़े भैया नीलम दास मानिकपुरी जी ने जब टीवी में आए तो प्रेरणा वहाँ से भी मिली। बड़े भैया कुंवर सिंह निषाद जी जे मोर मार्गदर्शक है, जेन मोला बड़े संस्था में लेगी और परम सम्मानी गुरुदेव दीपक चंद्राकर जी है जेकर आशीर्वाद हमर मन जे नीचे के अनाम्य कलाकार मन ऊपर उठाए के जो श्रेय अगर जाते तो वाकई गुरुदेव दीपक चंद्राकर जी जाते। बहुत मेहनत करते। वो लोक रंग में ऐसे है कि नामी कलाकार बहुत कम देखे मिली आप ना। टोटल ग्रामीण क्षेत्र के एक अनाम्य कलाकार वो कलाकार में ला के दाऊ जी पीछे मेहनत करे। और आज आप देखा था छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री में कि लोक रंग से निकले बहुत कलाकार मन अपन एक अलग पहचान बना के, चाहे अंजलि चौहान जी की हम बात करन और ऐसे बहुत सारा कलाकार है, लोकेश देवांगन जी है, ऐसे बहुत सारा कलाकार है जो लोक रंग से निकले हैं और मेहनत करके निकले हैं और आज छत्तीसगढ़ में अपन एक नाम स्थापित करे हैं। अच्छा अच्छा। तो गुरुदेव दीपक चंद्राकर जी की देन है। जी। तो संजय भाई ये हमला बताओ कि एक लोक नृत्य जो कलाकार होते तो ओकर लिए खाली नृत्य ला जानना जरूरी रहते कि ओकर पीछे लोक संस्कृति और जो हमार परंपरा है ओला समझना ज्यादा जरूरत है? बहुत बढ़िया बात। निश्चित ही देखो नृत्य तो आना ही चाहिए जी। जब तक नृत्य नहीं आई खैर सिखाने वाला रहते, लेकिन अपन संस्कृति भी के जानकारी रहना चाहिए। जिन समय हम मन करन वो समय पूरा फोक डांस रहा है, फोक नृत्य रहा है, कल्चरल रहा है और अपन संस्कृति से जुड़े हुए रहा है। लेकिन आज के दौर में जब देखथन हम मन तो जैसे हमारे समय पुराना कलाकार जिन मन हुई मन तो आज के मन जमेल नहीं जा रहे। जी जी। लोक कला मंच में जो मंच जो होते उनमें नृत्य प्रस्तुति में सबसे बड़ी का बात होते, खासियत का होते? नृत्य ऐसे है कि बहुत मेहनत के बाद एक गाना हम तैयार करे बर हफ्तों दिन लग जाते हैं और वो 5 मिनट में मंच में जब प्रस्तुति करता तो 5 मिनट में वो निकल जाते, लेकिन वो मेहनत मंच के माध्यम से दिखते हैं। वो कलाकार के एक संघर्ष दिखते हैं, दिन रात एक करके जो मेहनत कर रहे थे वो मेहनत नृत्य के माध्यम से मंच में दिखते हैं। अच्छा अच्छा। तो मंची प्रस्तुति और गांव के जो पारंपरिक लोक नृत्य होते हैं तो दोनों प्रस्तुति में कहाँ अंतर है? अब गांव के लोकल खुला जगह में होते और मान के चलो परिपक्व रहते वो मन है और उनकर मन के एक अपन छत्तीसगढ़ के मतलब रोज के ग्रामीण के रोज दिनचर्या में रहते, कतको जन के शामिल रहते और मंच में मतलब एक परफेक्ट हमला देना है, इतना देना है उसके लिए संघर्ष करे था, रिहर्सल करे था, तो वो दोनों पूरा टाइमिंग फिक्स रहता है। अच्छा अच्छा, टाइमिंग फिक्स रहता है। और जब कोई पारंपरिक नृत्य ला मंच पर तैयार करे जाते तो ओकर मूल शैली में कुछ बदलाव करते कि का है किसे? थोड़ा बहुत तो जरूर बदलाव होते, लेकिन ज्यादा छेड़छाड़ करे के प्रयास कम से कम जिन संस्था में मेरे हो जी, चाहे लोक रंग की बात करो चाहे रंग सरोवर की बात करो आदरणीय बड़े चाचा श्री भूपेन साहू जी के, तो ये मन छेड़छाड़ करे के प्रयास नहीं करे। अपन संस्कृति न संजोए के काम में मन बिल्कुल करते हैं, तो मन छेड़छाड़ नहीं करे। तो संजय भाई ये बताओ आपके ये में नृत्य में पोशाक नृत्य है ना जी, तो वो नृत्य में ओकर पोशाक महत्वपूर्ण है कि वाद्य यंत्र महत्वपूर्ण है कि गीत कि नृत्य करते का भाव भंगिमा का महत्वपूर्ण? में ऐसे होते जैसे हम पंथी गीत अपन प्रस्तुत करते हैं तो पंथी गीत में मांडा जरूरी है, झान जरूरी है, झुमका जरूरी है और जो पहरावा है वो जरूरी है। और इसमें हर गीत के अपन एक मांग रहते, मांग के हिसाब से सबके अपन एक महत्व होते हैं। चाहे परिवेश की बात करन, प्रधान के या वाद्य यंत्र की बात करन, सबके अपन एक महत्व होते हैं। तो आज के जो दर्शक है वो पारंपरिक लोक नृत्य पसंद करते
कि आधुनिक नृत्य या फिल्मी स्टाइल के जो गीत है वाला पसंद करते हैं? अभी जो नया जनरेशन है तेमन हाँ निश्चित ही आधुनिक परिवेश ला पसंद करते हैं, लेकिन जैसे पुराना जो है आदमी है और जे अपन संस्कृति से जो प्रेम है वो निश्चित ही अपन संस्कृति कभी नहीं छोड़ सके। जैसे हमारे मन की बात करें तो हम आज के गीत संगीत तो समझे नहीं आए, क्योंकि हम अपन संस्कृति से प्यार है, अपन जो धरोहर है ओकर से प्यार है, तो हम तो ये सब अभी की मन हमरा जम नहीं करे। संजय भाई ये बताओ कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से लोक नृत्य है जेकर ऐसे कोई विशेषता है जो हमारे देश के दूसर जो प्रांत है ओकर लोक नृत्य से कुछ अलग दिखते, अलग मायने रखते, अलग पहचान बनाते? जैसे हमारे लोक नृत्य है पंथी है। पंथी मान के चलो कि एक समुदाय के है हमारा, और ये तो सिर्फ मान के चलो एक समुदाय में ही गाए जाते और बजाए जाते, ये एक अलग पहचान है। चाहे सुबह कर्मा ददरिया की बात करें तो ये हमार संस्कृति है। तो छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है निश्चित ही दूसरा जगह ये सब चीज देखे पर नहीं मिला। तो का जो लोक नृत्य जो होते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं या ओकर भीतर समाज और समाज के इतिहास के कोई कहानी भी होती है? बहुत बढ़िया बात। लोक नृत्य जो होते हैं पूरा छत्तीसगढ़ के अपन संस्कृति एवं समाहित रहते, केवल मनोरंजन के नहीं रहे में पूरा समाहित। सवाल ये भी उठते कि आज के जो दौर अपन देखन बदलते हुए परिवेश में, तो आज के लोक नृत्य की जो भावना है, मूल जो उद्देश्य भावना है, वो धीरे धीरे मंची चकोचौंध में खोवत जाते, तब्दील हो जाते। बोला आप कैसे देखते हो? बिल्कुल सही बात कि आज आधुनिकता में आदमी मन रात जाते और एक चकाचौंध सिर्फ मनोरंजन करे बर मंच में जाते, सिर्फ मनोरंजन करके आते। आज भी आप पुराना गाना मतलब आप देखो कि आदमी गुनगुनाते रहते, लेकिन अभी के गीत संगीत मन में बसे नहीं, सिर्फ मनोरंजन करे बर। चल दिन तो रात भर बैठ के मनोरंजन देखना है, बस वही है। कई बार लोक नृत्य सिर्फ वेशभूषा और नृत्य के जो गतिविधि है उन्हें तक सीमित रख दिए जाते हैं, तो कहा ये लोक संस्कृति के साथ न्याय हो? जो लोक नृत्य है बोला सिर्फ वेशभूषा जो पोशाक जो है और नृत्य की गतिविधि तक सीमित कर दी जाती है कि नृत्य में ये पहनना है, वो अपनी नाचना है, तो ये हमारे लोक संस्कृति के साथ न्याय है कि अन्याय है? देखो, सब गीत संगीत और सब सुबह के अलग मांग है, कर्मा का अलग मांग है, सब गाना के हिसाब से होकर परिधान के मांग रखे, तो ना वहीं तक के रखते। और जैसे आप मैं पंथी नाचा था, पंथी जीन्स पहन के नाचूं या शर्ट पहन के नाचूं, यह हो नहीं जमे। तो ओकर जो मांग है, जो चलत है, ओकर आधार में ही पहन के करना चाहिए। अब हम कलाकार के संघर्ष और चुनौती की ओर बढ़थन। जी जी। तो एक कलाकार के आगू में सबले बड़ी चुनौती का रथे? आर्थिक समस्या रथे कि मंच के कमी रथे कि प्रशिक्षण के की पहचान की? वाकई बहुत बढ़िया सवाल। कलाकार की जिंदगी तो हमेशा एक संघर्ष भरी जिंदगी होती है। जे सक्षम है, आर्थिक रूप से मजबूत है, परिवार से वो हाँ मान के चलो अपन शौक लगा कैसनो करके पूरा कर लेते, लेकिन एक गरीब घर के आदमी पर बहुत तकलीफ होते हैं। जैसे मैं शुरुआत करे तो आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज्यादा कमजोर रही, हालांकि मैं अर्जी नवेशी भी शुरू कर दे रहा हूँ गुरूर में, तो रिहर्सल करो, फिर ड्यूटी अटेंड करो रात में, रिहर्सल दिन में ड्यूटी, कार्यक्रम लगे तो कार्यक्रम देख सीधा भागे भागे गुरूर जाओ। तो वो समय एक कलाकार मतलब वाकई आर्थिक रूप से बहुत सामना करे पड़ते, घर परिवार चलाए बर। और ऐसे नहीं कि कलाकारी से कोई परिवार चलते, तो बड़े कलाकार मन के या वैसा वाले हैं उनका मन पर तकलीफ नहीं हो, लेकिन छोटे कलाकार पर निश्चित ही आर्थिक रूप से बहुत परेशानी होती है। तो आज के जो लोक कलाकार है का उमल ओकर मेहनत और प्रतिभा के अनुरूप में सम्मान और पारिश्रमिक मिल पावत है? अब आज के कलाकार मन सब प्रोफेशनल हो गए भैया। पहले जिन समय हमारे समय रही, तो हम मान के चलो मैं बताया ना कि मैं 9 साल लोक रंग में रहा, 5 साल रंग सोल में रहा। तो मैं लोक रंग में रहा मतलब लोक रंग में रहा, रंग सरोवर में रहा तो रंगे सरोवर में रहा। मैं ऐसे नहीं कि
आज खाली हो तो ओदे संस्था में चल देव तो आज खाली ओदे संस्था में। अब वो कलाकार मन में देखे बर नहीं मिले, कलाकार मन प्रोफेशनल हो गए, आज खाली है तो ओमे चल दी, वो खाली है तो ओमे चल दी, ओमे वो क्या जो कलाकार के इमेज मन थे वो नहीं बने। अरे ये तो आप फलाना मंच में दिख रहे हैं, तो मंच में दिख रहे हैं, वो होते। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपके जो 14 साल के जो सफर आप बतात हो, जी जी, तो वो दरमियान कुछ ऐसे कुछ लगिस, कोई समय ऐसे आई जिसमें आपके भीतर ऐसे कुछ लगिस कि ये काम ला छोड़ देना चाहिए? शुरुआत में एक जुनून देश, और मैं आप लोग बताऊं जी, जब मैं लोक रंग संस्था में आया तो एक नाम में कलाकार हूँ, लेकिन लोक रंग के एक नाम रहीस। और वो समय ऐसे वो दौर में ऐसे रहा है कि लोक रंग के कलाकार मतलब एक बहुत बड़े कलाकार, तो कलाकारी से वो नाम बनिस, नाम से मैं जन कमाया और जन से मैं अपन परिवार ला चलाए के लिए 2-4 पैसा बिल्कुल कमाया। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि लोक रंग के बदौलत और कलाकारी के बदौलत आदरणीय गुरुदेव दीपक चंद्राकर के बदौलत मुझे एक नाम मिले है। बड़े भैया कुंवर सिंह निषाद जिन मोल संस्था में लगिस ओकर बदौलत मुझे एक नाम मिलिस, और रंग स्वर में भी बड़े बड़े कलाकार मन के साथ मोला संगति करे के अवसर मिलिस, ये मोर सौभाग्य है। तो जो मंच के जो कलाकार होते ओला जब देख के दर्शक ताली बजाते हैं, तो वो प्रस्तुति के दरमियान ओकर पीछू कतिक मेहनत रहते? बताओ घंटा मेहनत आप लोग बताया शुरू में, कोई भी एक गाना तैयार करे पर हफ्तों 15 दिन भी लग जाते। वो मेहनत, इतना मेहनत करे रहते एक एक कलाकार एक एक चीज पर, तो वो मेहनत मंच में दिखते हैं मल्ला, और एक कलाकार के नाते खुद ल संतुष्टि मिलते है कि वाकई में मेहनत करे हो। ये मंच के माध्यम से जब दर्शक ताली बजाते तो लगता है कि वाकई हमारा मेहनत रंग ला है। तो का एक जो लोक कलाकार है ओला नियमित प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। प्रशिक्षण ये तो अथाह है, आप जितना मेहनत करो उतना अपना फल मिले। तो प्रशिक्षण तो लेते रहना चाहिए। जैसे हम ना एक हफ्ता भी गैप हो जाए कार्यक्रम के देखा तो 2 दिन पहले रिहर्सल बुलाए, तो मेहनत बहुत है और प्रशिक्षण बिल्कुल लेते ही रहना चाहिए। और कुछ न कुछ कलाकार मतलब पारिश्रमिक तो मिलना चाहिए भैया। बहुत सारा कलाकार है जो सिर्फ कलाकारी के बदौलत है, तो उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए। आज के जो युवा है वह आधुनिक डांस होते और सोशल मीडिया के ओर तेजी से भागत है। ऐसे में लोक नृत्य ला ओकर साथ अपन कैसे जोड़ सकथन? वैसे भैया यह जनता का मांग है, लोगन वही चीज ला पसंद करते हैं। अब जैसे पसंद करते ऐसे परोसत है, लेकिन अब ऐसे है कि संस्कृति लोक संस्कृति ला हमार गिने चुने संस्था मन सजा के रखे, और आज भी वो संस्था मन के नाम है आप देख लो, जिन भी अपन लोक संस्कृति मन बचा के रखे और लोक संस्कृति में रह के अपन काम करते है, उनका संस्था आज भी चलत है और बहुत ज्यादा चलत है। और ये जतका भी आए गए है सब देखे चरदुनिया है। और ये खैर ये तो मोबाइल इंस्टाग्राम ये सब तो जो स्कूल जो कॉलेज है वहाँ लोक नृत्य ला केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम तक ही सीमित रख दिए जाते, और ओला सीमित रखे के बजाय यदि नियमित प्रशिक्षण के हिस्सा बनाए जाए कि आपन किसे सोचते हो? बिल्कुल सही कहा था। जैसे स्कूल में या कॉलेज में हम जो ज्ञान देते हैं उनमें निश्चित ही अपन संस्कृति के एक सब्जेक्ट जरूर रखना चाहिए, ताकि उनमें बच्चा अपन संस्कृति के बारे में अपन जो है लोक वाद्य यंत्र है एक बारे में जानकारी जरूर मिले, तो रखना चाहिए बिल्कुल। तो खाली मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम तक 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित न रह के बिल्कुल उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। जी। आज जो सोशल मीडिया में लोक नृत्य के लिए का खतरा है? सोशल मीडिया जो है और ये नवा पीढ़ी तक पहुंचाए के माध्यम बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते, नवीनीकरण तो होते रहते हैं। आज जरूर आदमी चकाचौंध में भागा थे, है ना, लेकिन एक समय जरूर रही भैया जब फिर से वापिस आई, और ये लाना भी जरूरी है। जब तक नहीं आई नहीं तो हमारे संस्कृति नंद आ जाही। अगर हमें विसर जाबो छोड़ जाबो तो निश्चित हमारे संस्कृति नंद आ जाही। और ये हमरो मन के महती जिम्मेदारी बनते कि हमारे अपन बच्चा मन जरूर अपन कल्चर के बारे में बतान,
अपन लोक संस्कृति के बारे में बतान, ये जरूरी है। तो कहा आप ये महसूस करते हो कि जो लोक नृत्य है या जो अपन लोक कलाकार है जी। वो युवा मन थोड़ा से आकर्षित हो पाई? अगर रोजगार के दृष्टि से अगर जोड़े जाही और अगर 2 पैसा आवक रही तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के लिए सरकार जी या संस्कृति विभाग से जी 3 महत्वपूर्ण मांग पूछे जाही, रखेल बोले जाही, तो आप का मांग हो, का चीज के मांग रखो? जो कलाकार मन है बोला एक समय तक के मंच में अपन कला ला प्रस्तुत करते, लेकिन नृत्य पक्ष कलाकार मन भी एक सीमित उम्र तक कर सकते। वो पार ऐसे होते कि वो हम मंच से दूरी बना लेते। अब शरीर साथ नहीं दे तो निश्चित ही वाला आर्थिक रूप से पेंशन जरूर मिलना चाहिए। दूसरा जैसे कलाकार मन है तो ओकर लिए बीच बीच में प्रशिक्षण वगैरह जी भी होना चाहिए। कलाकार मन मोर पास भी आई दिया ये भैया हमार मन अब तो अब नहीं कर पाते तो हमला एक पेंशन मिलना चाहिए, कलाकारी पेंशन मिलना चाहिए। ये के हो गए? एक हो गया। दूसरा जैसे जे मतलब जगह नहीं मिल पाए उनका मतलब लिए एक वाकई प्रशिक्षण केंद्र जरूर करना सवाल चाहिए। की ओर अपन बढ़ता नहीं नहीं। मिल पाता बोला आखिर में आप वो युवा मन ला का बोल हो जो है नृत्य सीखना चाहते, लोक नृत्य सीखना चाहते, अब वाला करियर बनाए पर भी सोचते, लेकिन वह असमंजस की स्थिति में, तो ओला आप का कहना चाहो? जिन कल्चरल लोक नृत्य सीखना चाहते हैं ऐसे बहुत से संस्था है जो इच्छुक बच्चा मन पर बीच बीच में शिविर लगाते हैं, जैसे पुरानी साहू जी भी लगाते शिविर बीच बीच में, और अभी लोक रंग में भी शिविर लगते हैं। तो वहां जाके बिल्कुल प्रशिक्षण लेना चाहिए। ओकर से कहा है अपन संस्कृति से जुड़ाव रही बच्चा मन में, तो कम से कम मतलब सीखे के भी मौका मिली, और हो सकते हैं ये कलाकारी की बदौलत आने वाला अच्छा जगह भी मिल सकता है बनना। तो निश्चित ही जहाँ प्रशिक्षण देते वहां जाके प्रशिक्षण लेना चाहिए। ये बात तो पहले आप बता चुके हो कि आप 2 संस्था में काम करे हो, तो लोक रंग और रंग सरोवर जी ये दोनों जो लोक सांस्कृतिक मंच हवे जी उनमें का अंतर देखते हो, का कतिक फर्क देखते हो? दाऊ जी, दीपक दाऊ जी तो खैर हमारा तो ऐसे उंगली पकड़ के चलना सिखाइस। दीपक दाऊ जी के स्थान एक अलग है और भूपेन्द्र साहू जी के भी स्थान एक अलग है। भूपेन्द्र साहू जी के भारत भवन में रही के आए हैं, ओकर से बहुत कुछ सीखे मिलिस, जैसे दीपक दाऊ जी से मिले रही से, और भूपेन्द्र साहू जी से भी बहुत सारा चीज सीखे मिलती, एकदम बारीकी चीज सीखे मिलिस जो भूपेन्द्र साहू जी से सीखे मिली संबंध। तो दोनों संस्था हालांकि लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारी संस्था है, और दोनों के अपन प्रस्तुतिकरण के ढंग वाकई आज छत्तीसगढ़ में देखे भी थे सबसे बड़े संस्था में गिने जाते तो लोक रंग और रंग सरोवर ही गिने जाते हैं। संजय भाई ये बताओ, आप कोनो फिल्म वगैरह में भी कुछ काम करे, छत्तीसगढ़ी फिल्म में, तो एक बारे में हमारे दर्शक को बताओ। वो छोटे मोटे इसने नान फिर भी एक आध कोई फिल्म के नाम वगैरह। नैना पिक्चर बनाए रही दाऊ जी लोक रंग में, तो नैना पिक्चर में छोटे मोटे इसने नौकर के, और एक ठोकारी पिक्चर बने रही से उनमें एक ठक इसने छोटे से गांव वाले के ऐसे छोटे छोटे रोल मिले से, और एल्बम तो खैर बहुत सारा एल्बम में काम करे के मौका मिली। अपना अंचल चलत रही वहाँ वो समय लोक रंग में, वो समय बहुत 3-4 ठोक गाना मन में रहा, और रंग सरोवर में भी मोर मन बसिया है, सुमरन है, और लोक रंग के माँ महिमा है, ऐसे बहुत सारा एल्बम भी मन में काम करे के मौका मिली जो टीवी वगैरह भी प्रसारित हुए। एक रंग सरोवर में दीवारी करके बने रही से उनमें हीरो को दे रही आदरणीय भूपेन्द्र साहू जी है, ऐसे बहुत सारा चीज मिले इस मौका में। ये बताओ संजय भाई, आप अभी हमारे जो वर्तमान विधायक है कुंवर सिंह निषाद जी, ओकरो साथ ओकर माध्यम से आप लोक रंग में गए हो जी, तो ओकर साथ के ठक प्रहसन या गीत वगैरह में काम करे हो? बहुत सारा भैया के साथ में बहुत सारा प्रहसन वगैरह में, जैसे हमारे प्रसाद केला वाले गम्मत करके उनमें काम करे के मौका मिली, राउत झगड़ा करत रहे उनमें मिली,
और नृत्य उत्तम में जैसे अभी आप यूट्यूब में हम देखो बेलतरी बेलन एक तो गाना जी, थे भैया के, उनमें भी भैया के साथ में काम करे के मौका मिली से बहुत सारा में मिली से साथ में काम करे में, और ओकर में से सीखे भी मिली से वो चूंकि हमारे सीनियर है, बहुत सारा चीज सीखे मिली से हम। यदि आपने ये पूछे जाए कि लोक रंग के ऐसे कौन से गीत है जिनमें नृत्य करे में आपला अच्छा लगे, और रंग खरोवर के कौन से ऐसे गीत है जिला नृत्य करे में आप लोग बहुत अच्छा लगे? और लोक रंग के बात करन तो लोक रंग के मोर एक तो गाना रही से ए मोर करूँगा। अच्छा, वो गाना जब कार्तिक सोनी जी लिखिस और ओकरे स्वर में जब प्रस्तुतिकरण हुई तो सबसे पहली मैं ही वो गाना में डांस करे, और दूरदर्शन में भी वो गाना में मैं और संजू साहू जी से दोनों जना मन दूरदर्शन भी में दे रहे हैं, और गोला गज घूम रे करके गीत, वो दोनों गीत मोर बहुत पसंद के गीत रही से। वैसे भी तो लोक रंग के सब गीत फेमस गीत में रही से, वो अच्छा गीत रही से, हर गीत में एक अलग मजा रहा है, अलग उमंग रहा है, उसमें रंग स्वर के भी बहुत सारा गीत रही से जो वहाँ भी मन लीड में रहे, बहुत सारा गीत मन है जय भूषण साहू जी के। जैसे अभी एक हरियर हरियर बागे बगीचा फूले रे गोंदक फूल, वो गाना मन के अलग ही बात है। अच्छा जी। तो बाले जी आप एक लोक कलाकार तो हो, और साथ में आप राजनीति में भी दखल रखा हो जी। तो आप राजनीति में अभी कौन से पद में हवा, वो का कैसे आप देखते हो राजनीति ला, राजनीति और लोक कला मंच में का अंतर पाथो, कतिक जुड़ाव देखते हो? ऐसे मैं अभी जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष पद में हूँ, बोला जिम्मेदारी दे है, तो मैं अभी अपन दायित्व निभाए के प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे राजनीति में तो शुरुआत अगर कहो तो मैं गांव के पंच से शुरू करें, 3 बार पंच बन के 3 बार उप सरपंच बने गाँव में। सोसाइटी चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव लड़े तो दोनों बार जीते हो, तो 1 बार अध्यक्ष बन लड़े तो एक टाइम हार गए, दूसरा बार फिर लड़े तो सोसाइटी अध्यक्ष बने, और साथ फिर ओकर बाद फिर 1 बार मोला पार्टी की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त करी सोसाइटी के, और दुग्ध उत्पादन संघ के अध्यक्ष रहे हैं। और इसे सामाजिक तो आप जानते हो, समाज में दूसरा बारे में जिला अध्यक्ष हो बालू जिला के, और पहली मतलब महासचिव रहे, ग्रामीण में देखा तो लगभग 17 साल समाज के अध्यक्ष रहे। ऐसे लगातार लगे हैं। मंच एक अलग है और राजनीतिक जीवन एक अलग है। तो ये दोनों में सामंजस्य कैसे बिठा तो राजनीति और कलाकारी में? अब तो खैर कलाकारी तो बंद कर दे हो। अच्छा, सिर्फ समाज सेवा और राजनीति। जी। तो साथियों, अभी हम गोट बात करत रहन लोक नृत्य कलाकार और राजनीति में भी बराबर के हिस्सेदारी रखैया भाई संजय बारले जी से। तो हमारी ये बातचीत आप मन कैसे लगी, तो अपन राय ला कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमला लिखो। तो हम यही बोलबो कि नृत्य है केवल शरीर की कोई गतिविधि नो है। लोक नृत्य में एक समाज के जो स्मृति है वो चलत रहते, और एक पीढ़ी की आवाज़ बनता है, और अपन मिट्टी से जुड़े के संदेश देते हैं। ओकर से हम अभी लोक असर के माध्यम से हमार जो यूट्यूब चैनल है ओकर माध्यम से हम बातचीत करते रहे। तो ये बातचीत है आप लोग कैसे लगी, अपन राय ला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखाओ। और अगले हम हाँ और काकर इंटरव्यू करन इहो ला यदि आप चाहत हो तो ओकर नाम और पता ला जरूर लिख दो, ताकि हम ओकर तीर पहुँच ओकर इंटरव्यू कर सकें। साथियों, हम इहो भी चाहबो कि जब तक हम दूसरा अपन वीडियो ला आप तक दिखाबो, तब तक के लिए साइबर अपराध ले बचाओ और दूसरों मन ला भी बचाओ। सावधान रहो, सुरक्षित रहो और देखत रहो लोक असर। मैं हूँ दरवेश आनंद। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।